Hello everyone. Good morning, sir. Very happy morning to all. कैसे हैं सब? I'm fine. You? Yeah, I also fine. Okay. Last class सबने ली थी? किसने किसने ली थी? Yes, sir. Say the names. अपने अपने नाम बताओ जिसने जिसने ली थी. लास्ट क्लास सर हमने मिस की थी पर हमने वीडियो देख ली थी. Okay, that's good. सर मैंने भी वीडियो देखी. ठीक है. सर मैंने भी. Can everyone see the screen? Yes, sir. Yes. Okay, good. हमने वैसे इतना कुछ कवर कर लिया है. Letters, alphabets और Vowels, consonants. या small letters या big letters, vowels, consonants और इनके sounds भी किए थे. Yes, sir. Okay. How many of you just जिनको थोड़ी थोड़ी English आती है, please say the names. Alicia. Okay, Alisha, ठीक है. And Hazra को भी आती है, right? Yes, sir. Okay, and रुकैया को भी आती है. जी सर थोड़ी बहुत बस. ठीक है, that's good. ठीक है, लेकिन हम फिर भी बेसिक्स ही बिल्कुल कवर करते हुए चलेंगे. ओके, नाउ लेटर्स और अल्फाबेट्स के बारे में तो सबको पता है, ये सब पता है, ये सब पता है. साउंड्स के बारे में भी पता चल गया, राइट? यस सर. ओके, तो आज हम कुछ फॉर्मेशन की बात करेंगे. फॉर्मेशन मींस बनाना. ठीक है, क्या क्या बनाएंगे? सबसे पहले वर्ड्स की बात करते हैं. हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म्ड. वर्ड्स कैसे बनते हैं? फ्रॉम लेटर्स. ठीक है, ये जो लेटर्स हैं, ये अल्फाबेट्स जो हैं, इनको जोड़ जोड़ के वर्ड्स बनते हैं, राइट? जी. ओके, या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स विद मीनिंग. इनका कोई क्या होना चाहिए? मीनिंग होना चाहिए, राइट? राइट सर. ओके. ओके, नाउ ग्रुप ऑफ लेटर्स अगर मीनिंग नहीं है तो फिर वो वर्ड भी नहीं है, उसका अपना एक मीनिंग होना चाहिए, राइट? जी. या सेकंड होता है सेंटेंसेस. सेंटेंसेस किससे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ड्स. ठीक है, वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंसेस बनते हैं. हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस होता है, इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग. ठीक है, मतलब इसका क्या होना चाहिए? प्रॉपर अपना मीनिंग होना चाहिए, राइट? एवरीवन गेटिंग? यस. ठीक है, गुड गुड गुड. तो ये था सिर्फ फॉर्मेशन के बारे में, राइट? सिर्फ फॉर्मेशन के बारे में था ये. नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस के पार्ट्स कौन से होते हैं. किसी को पता है पार्ट्स कौन से होते हैं सेंटेंस के? नो सर. सॉरी सर. ओके, मैं यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल्स लिख देता हूँ. सिंपल सिंपल से दो सेंटेंस ले लेते हैं. आई गो टू दिल्ली. ठीक है, या वी प्ले फुटबॉल, राइट? ये दो सेंटेंसेस हमने ले लिए हैं. अब इसमें हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे कि
कौन से पार्ट्स होते हैं। ओके INV ये अलग चीज हो गई, ठीक है। और ये हो गया सेकंड पार्ट इसका, और थर्ड पार्ट हो गया ये वाला। इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, इसकी हम अभी बात नहीं करेंगे, राइट। ये 3 पार्ट्स की बात करेंगे। ओके आप में से किसको किसको ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता है? इसका मीनिंग पता है ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स ये चीजें होती हैं। क्या होती हैं? चीजें, राइट। चीजें मतलब सामान हो गया, राइट। जैसे आपके घर में सामान है, फुटबॉल हो सकती है, बॉल हो सकती है, बैट, है ना। या किचन में सामान, बर्तन हो सकते हैं, बेड हो सकता है, गद्दा हो सकता है, बेडशीट, राइट। सोप्स, शैम्पूज, हेयर ऑयल, ये सब क्या है? ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। इनको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, चीजें बोलते हैं, थिंग्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है सबको? जी। देखो सबके ना आंसर्स जल्दी जल्दी चाहिए, फोकस इधर रखो क्लास में, और सबके आंसर्स चाहिए। एग्रेसिव क्लास ही रिजल्ट लेके आती है। एग्रेसिव मतलब समझते हैं, जो पूरी एक्टिव होती है। मतलब अगर मैं पूछूं समझ में आया सबको, खटाखट सबके आंसर चाहिए, यस सर हो गया, समझ में आ गया, ऐसे, राइट। ओके सर, ओके। तो चीजों के बारे में सबको पता चल गया कि क्या होती है चीजें। यस सर। ऑब्जेक्ट्स कहते हैं इसको, स्पेलिंग्स OBJECTS, ठीक है। एंड ये थिंग्स है, THINGS। दोनों के मीनिंग्स जो है सेम ही है, दोनों का मतलब सामान ही होता है, ठीक है। अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज में हम इंग्लिश ग्रामर स्टडी कर रहे हैं अभी। इंग्लिश स्पीकिंग से पहले इंग्लिश ग्रामर होती है। इंग्लिश ग्रामर में हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ, ठीक है। तो जाने वाला कौन है? मैं, राइट। और कहाँ जाता हूँ? दिल्ली जाता हूँ, ठीक है। तो जाने वाला मैं ना, मैं का मतलब होता है आई, आई जी। आई। ठीक है, आई। अब मैं, अब गो हो गया जाना, है ना, जाना। ये इसका बेसिक मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर जब ये सेंटेंस में लग जाएगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा जाता, ठीक है। यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाता है। आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूँ। अब ये दिल्ली एक जगह हो गई, ये एक प्लेस हो गई। क्या हो गई? प्लेस, ठीक है, जहां मैं जाता हूँ। और जाने वाला कौन है? आई, यहाँ पर, ठीक है। और काम क्या हो रहा है यहाँ पर? जाना, ये काम है। और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो प्ले है, प्ले, ये भी एक काम है। तो काम को इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं वर्ब, ठीक है, वर्ब। ये एक्शन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? एक्शन। एक्शन का मीनिंग तो पता है ना सबको? एक्शन होता है कोई भी चीज करना, कोई भी एक्ट करना, कोई भी काम करना, वो एक्शन होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में जाना यानी गो, ठीक है। सोना यानी स्लीप, आना यानी कम, क्लोज यानी बंद करना, ओपन यानी खोलना, ये सारे काम है, ये सारे वर्ब हैं। क्या है? वर्ब, ठीक है, वर्ब हैं ये सारे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये सारे काम है। इंग्लिश लैंग्वेज में सोना भी काम है, इंग्लिश लैंग्वेज में फ्री रहना भी काम है, ठीक है, आराम करना भी काम है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में, लैंग्वेज मतलब भाषा, राइट। राइट सर। तो ये जो दोनों हैं, गो और प्ले, ये हो गए वर्ब, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ये वर्ब है। समझ में आ गया वर्ब्स को, वर्ब्स का सबको? यस सर। गुड। जी। अब ये जो काम है ना, यहाँ पर जो काम लिखे हैं, ये कर कौन रहा है?
यहाँ पर आई I. यानी I. मैं कर रहा हूं, ठीक है, आई यानी मैं कर रहा हूं, और यहाँ पर वी, यहाँ पर वी मतलब हम, Yes. ठीक है, वी मतलब हम। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले में यहाँ पर मैं कर रहा हूं और यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। और काम क्या हो रहा है, मैं कर रहा हूं, कहीं जा रहा हूं, ठीक है, मैं जाता हूं। और ये सेकंड वाले में हम खेल रहे हैं, खेलते हैं, राइट, प्ले, ठीक है। अब जाना कहाँ है, कौन सी जगह जाना है, वो यहाँ लिखा है दिल्ली। और किस चीज से, ये सेकंड वाले में किस चीज से हम खेल रहे हैं, फुटबॉल से। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, क्या है, ऑब्जेक्ट। Object. और ये बीच वाले मैंने आपको बता ही दिया है कि बीच वाले क्या हैं, ये गो और प्ले, ये वर्ब है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. ओके। अब ये जो काम करने वाले हैं, ये वाले, ये कौन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, Subject. Subject. इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, Subject. या सब्जेक्ट। ये स्कूल वाले सब्जेक्ट नहीं है कि इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, मैथ सब्जेक्ट हो गया, वो नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, काम करने वाला। अब यहाँ पर Okay. जाने वाला कौन है, मैं, तो आई हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पर खेलने वाला कौन है, हम, यानी वी, तो वी हो गया सब्जेक्ट। समझ में आ गया सब्जेक्ट का? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पर ये जो दोनों हैं, दिल्ली और फुटबॉल, दिल्ली और फुटबॉल, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। Yes. और ये वर्ब्स मैंने आपको बता ही दिया है बीच में। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। हमारे जो सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में, हम बोलेंगे भी तो ये सारी चीजें होनी चाहिए बीच में, तभी हमारा सेंटेंस बनता है, ठीक है। Yes, sir. Okay. या तो ये ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये तो हमने कर ही लिया है। ओके। ओके, अब मेरे को कुछ एग्जांपल्स दे दो और सेंटेंसेस की। बना लोगे आप सेंटेंस? Yes. हम्म। Yes. ये यहाँ पर सबसे पहले गो के सेंटेंस बनाओ। मैं आपको बता देता हूँ आसान सा। यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर वर्ब आएगा, वर्ब, ठीक है। यहाँ पर हम बीच में ही लगाएंगे टू, और यहाँ पर सिटी का नाम आएगा यानी ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर कोई भी शहर का नाम, गांव का नाम या कंट्री का नाम, कुछ भी। तो जल्दी जल्दी से मेरे को 3 सेंटेंस बना दो, सब जने एक एक बनाएंगे। तो सबसे पहले हाजरा, आप बनाओ। Yes. देखो सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, सब्जेक्ट ये दोनों सब्जेक्ट थे ना, आई और वी, ठीक है ना। इनमें इनमें आई वी और सब नेम्स आ सकते हैं, जितने भी नेम्स हैं, जैसे आपका नाम है हाजरा, रुकैया, है ना, और अलीशा, तो ये सारे नेम्स हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट की जगह पर आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर हाजरा, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब बनाओ कोई भी। हरियप हरियप।
जल्दी जल्दी। या यहाँ पर वर्ब आएगा यानी काम आएगा ना, तो हमने गो के साथ बनाने हैं तो यहाँ पर गो आएगा। ठीक है, हाजरा गो। फिर यहाँ पर टू तो लगाना ही है, ये मैंने लगा दिया। यहाँ पर आप कहाँ जाते हो वो बताओ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम बताओ, ऑब्जेक्ट या कोई भी नेम, नेम ऑफ अ प्लेस। हाजरा गो टू कॉलेज। मार्केट। थोड़ा जोर से बोलो। सर मार्केट पे आएगा, कॉलेज या मार्केट, ओके। हाजरा गो टू मार्केट। ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है, कॉलेज ना। या हाजरा गो टू कॉलेज। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब सेकंड कौन बनाएगा? यहाँ सब्जेक्ट आएगा। अब हम बनाएंगे काम के साथ, COME, काम मतलब आना। ठीक है, होम। अब जल्दी से बना दो, इतना बना दो, फिर मैं बाकी का आपको बताता हूँ कि क्या आना है। यहाँ पर नेम आएगा कोई भी। सर जैसे हाजरा कम टू होम। क्या बोल रहे हो? जैसे तो हाजरा कम टू होम। हाजरा, या हाजरा कम टू होम। कम टू, यहाँ पर नेम ऑफ होम। प्लेस आ गई। ठीक है, होम, या वेरी गुड। ठीक है, ओके। ये दोनों हाजरा नहीं बनाए हैं, हाजरा आप ही बनाए हैं वो दोनों? नहीं नहीं सर, नीचे वाला मैंने बनाया, रुकैया। ओके, रुकैया। ओके, मेरे को भी यस आवाज की सर। पहचान नहीं हुई ना, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। ठीक है, तो ये हाजरा ने बनाया है और ये नीचे वाला रुकैया ने बनाया है। अब और कौन रह गया? अलीशा। नो, अलीशा विल फॉर्म। यस सर। या यहाँ सब्जेक्ट आएगा और आप बना लो क्लोज यानी बंद, और यहाँ पर चीज आएगी। आप किस चीज को बंद करते हो, आप उसका सेंटेंस बना दो। यहाँ पर नाम आएगा, नेम, राइट। यहाँ पर चीज जिसको आप बंद करते हो। अरे अलीशा, यस सर। बनाइए बनाइए। सिर्फ देखो, बहुत आसान है, यहाँ पर सिर्फ नाम लिखना है। अपने नाम, किसी का भी नाम बोलो आप, आई विल राइट। और यहाँ पर चीज आएगी जो बंद करनी है। यस सर। जैसे दरवाजा बंद करना है, अलीशा अलमारी बंद क्लोज। करनी है ना। यस सर। तो यहाँ पर क्या लिखें? डोर। अलीशा क्लोज। रुकैया क्लोज। कुछ भी लिख लेते हैं, यहाँ पर से अलीशा लिख लेते हैं। ठीक है, अलीशा क्लोज। आगे फिर कौन सी चीज अलीशा बंद? क्लोज डोर। या क्लोज डोर, वेरी गुड। ये देखो, तीन सेंटेंसेस आपने सबने एक एक बना लिया है। देखो इनमें ना ये पूरे अब सही नहीं है, इनमें गलतियां हैं, इनमें गलतियां हैं। ठीक है, और यहाँ भी कुछ और आएगा। ठीक है, गलतियां हैं इसमें। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, यानी सेंटेंस में पहले क्या होता है, बीच में क्या होता है, बाद में क्या होता है, हम सिर्फ उसी की स्टडी कर रहे हैं। तो हमें छोटी छोटी गलतियों पे अभी फोकस नहीं करना है। अभी हमें क्या करना है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स बनाने थे, वो हमने बना लिए। वी हैव डन इट, राइट। यस सर। यस। या ओके, अब मैं इस नीचे वाले को इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ।
लेकिन आप में से ज्यादा इंग्लिश या अच्छी इंग्लिश उसी को आएगी जो बहुत प्रैक्टिस करेगा। यस सर। या इंग्लिश देखो सीखते बहुत हैं, बहुत जने सीखते हैं, लेकिन आती नहीं है सबको। जी। या क्यों नहीं आती? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी होती है। ठीक है। यस। ओके। ओके, अब हमने अभी तक क्या क्या कर लिया? हमें सब्जेक्ट का पता चल गया है, क्या होता है सब्जेक्ट, यस सर। क्या होता है? वर्ब पर्सन सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन जैसे आई को हाँ ठीक है, देखो सब्जेक्ट पर्सन। में नेम्स आते हैं, यानी नाम। ठीक है। या फिर नेम्स की जगह पर जैसे आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, नेम्स को क्या कहते हैं? नाउन्स कहते हैं। ठीक है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ये नाउन्स हैं। और जो आई, वी, ही वगैरह होता है, उनको प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। नाउन्स, प्रोनाउंस। ठीक है। तो जैसे जैसे ये सब नाम हो गए, ये तो नाउन्स हैं सारे, राइट? हाजरा, अलीशा, रुकैया, ये नाउन्स हैं। ठीक है। और अगर इनकी जगह पर ही, शी, इट, दे, है ना, ये सब यूज होता है, तो ये सब प्रोनाउंस हैं। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट में ये नाउन्स और प्रोनाउंस दोनों ही आते हैं। अब ये सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है। और सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। डू मतलब करना। ठीक है। और डूअर मतलब काम करने वाला। डूअर। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया? सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? डूअर। ओके। अब ऑब्जेक्ट का तो पता है, ऑब्जेक्ट चीज होती है, जी। यानी कोई थिंग। ठीक है, कोई थिंग हो सकता है, या फिर यही हो सकता है नाउन्स और प्रोनाउंस। यानी देखो, आई गो टू हाजरा। दिल्ली। अब अच्छा। मैं हाजरा के ओके। पास गया। ठीक है, अब जाने वाला कौन है? मैं, आए। और यहाँ जी। पर ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर हाजरा क्या बन गई? ऑब्जेक्ट बन गई, यानी चीज बन गई। क्यों? क्योंकि मैं हाजरा के पास जा रहा हूँ। ठीक है। यस सर। ठीक है, जैसे जैसे हमने दिल्ली लगाया था यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही दिल्ली भी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हाजरा भी ऑब्जेक्ट बन गई है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का यस। मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ चीजें। ऑब्जेक्ट में कोई भी नेम ऑफ पर्सन भी आ सकता है, व्यक्ति भी आ सकता है। ठीक है। तो इसमें नाउन और प्रोनाउन भी आ सकते हैं, राइट? राइट। या ठीक है, ऑब्जेक्ट का भी आपको पता चल गया। अब वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब बताओ जल्दी से, अभी किया है हमने। एक्शन या एक्शन होता है, यानी काम, यानी वर्क। ठीक है। यस सर तो ये सब हमने अभी अभी कर लिया है। ओके। सिंगुलर और प्लूरल के बारे में किसको पता है? सर सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब ज्यादा। यस, सिंगुलर मतलब वन। ठीक है, यानी एक चीज। और प्लूरल मतलब मोर देन वन, मोर मोर देन वन, एक से वन। ज्यादा। ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 500, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है। यस सर। यस तो प्लूरल ज्यादा होते हैं, और बहुवचन बोलते हैं इनको, और सिंगुलर होता है एक वचन, यानी एक, राइट? एक। ओके। राइट सर। अब यहाँ पर हाजरा, यहाँ पर जो हमने ये सेंटेंसेस बनाए थे, अलीशा, हाजरा, है ना, रुकैया, ये सब नेम्स जो थे,
ये प्लूरल थे या सिंगुलर थे? सिंगुलर सिंगुलर थे सर। ये हाँ सिंगुलर थे। अगर हम एक एक को देखें, जैसे हाजरा, रुकैया, तो ये सिंगल है। हाजरा एक ही है यहाँ पर रुकैया भी एक ही है, यहाँ पर अलीशा भी एक ही है, तो ये सिंगुलर है, राइट? यस यस सर। ओके, तो ये जो गर्ल है, ये जो गर्ल है यस यहाँ पर, ये एक ही है, ये भी गर्ल वन है, ये भी गर्ल वन है। अगर इसका हमने प्लूरल बनाना है, हमने सबकी बात करनी है इकट्ठा, तो हम क्या करेंगे? गर्ल गर्ल्स S एस लगाएंगे गर्ल्स जी। क्या? अब एस लगाना या ईएस लगाना या आईईएस लगाना, ये तीनों चीजें लग जाती हैं। तीनों में से मतलब वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि एस लगना है या ईएस लगना है या आईईएस लगना है। लेकिन प्लूरल के लिए ये तीनों में से कुछ भी एक लगाना पड़ता है, राइट? राइट सर। या तो आप एस लगा लो, या आप आईईएस लगा लो, या फिर आप आईईएस लगा लो। लेकिन कौन सा लगेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वर्ड के ऊपर, चीज के वर्ड ऊपर, जी। राइट? जैसे गर्ल है, तो गर्ल के साथ सिर्फ एस लगेगा, गर्ल्स ईएस नहीं लगेगा, आईएस नहीं लगेगा, ये दोनों नहीं लगेंगे गर्ल के साथ। ठीक है, गर्ल के साथ क्या लगेगा? सिर्फ एस, यस राइट? सर। तो ये हो जाएगा गर्ल्स। ऐसे ही बॉय है, अगर सिंगल है तो हम ऐसे लिखेंगे बॉय, लेकिन अगर ज्यादा हो गए तो बॉय के साथ हम क्या लगाएंगे? तीनों में से बॉय एस, एस लगाएंगे, तो ये ज्यादा हो गए बॉयज। ठीक है, यस सर। ओके। ऐसे ही सबके अलग अलग रूल्स हैं इनके, वो हम आगे आगे फर्दर क्लासेस में करेंगे कि एस किसके साथ लगता है, ईएस किसके साथ लगता है, और आईईएस किसके साथ लगता है। ये रूल्स हम आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेकिन अभी आप हम बेसिक चीजें ही कर रहे हैं, ठीक है? या ओके। तो हमने सिंगुलर और प्लूरल भी कर लिया है थोड़ा सा, ठीक है, कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। गुड। ओके, ओके। एक चीज हम बेसिक सी आज और करेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? द लास्ट सब्जेक्ट पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, इंसान, ठीक है? यस सर। अब इंसान मतलब कोई जानवर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ग्रामर के हिसाब से, हम ग्रामर स्टडी कर रहे हैं अभी, इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पर हम वैसे ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये पर्सन मतलब व्यक्ति, यानी एक एक चीज, चाहे एक जानवर हो गया, चाहे एक इंसान हो गया, ठीक है? यस सर। ओके, अब ये फर्स्ट का मतलब हो गया पहला, सेकंड का मतलब हो गया दूसरा, और थर्ड का मतलब क्या हो गया? तीसरा। या तीसरा, ठीक है? तो ये हो गया थर्ड, ये हो गया सेकंड, ठीक है, और ये हो गया फर्स्ट, राइट? ओके। ओके अब अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, मैं स्पीक कर रहा हूँ या फिर मैं लिसन कर रहा हूँ? सर। स्पीक स्पीक, स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। या बोलना, यस। और लिसन मतलब क्या होता है? पढ़ाना। सुनना लिसन सुनना, सुनना या लिसन। ठीक है, लिसन सुनना। ओके, अब जो जो बोलने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? बोलने वाला
स्पीकर, speaker, ER लग yes, जाता है, ठीक है। बोलने वाला कौन हो गया? स्पीकर, speaker, ठीक है। ऐसे ही सुनने वाला लिसनर, listener, ठीक है। okay, यहाँ पर डबल एन आता है, ये ध्यान रख लेना, लिसनर, राइट। yes sir, ओके। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, यानी पहला व्यक्ति, ये कौन है इन दोनों में से? बोलने वाला होगा या सुनने वाला होगा? sir बोलने वाला, यस, बोलने वाला। स्पीकर, ठीक है। yes, तो आप सेंटेंस जब भी बनाओगे, जैसे ये वाला सेंटेंस है, आई गो टू हाजरा, राइट। अब मैं हाजरा के पास जाता हूँ, तो हाँ, मैं हाजरा के पास पढ़ाने जाता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें ये जो सब्जेक्ट है ये स्पीकर है, यानी कि मैं बता रहा हूँ, खुद ही अपने बारे में बता रहा हूँ कि आई गो, है ना। yes, क्या बता रहा हूँ मैं? आई गो I go, या फिर आई कम, ठीक है। तो जब ये मैं बता रहा हूँ अपने ही बारे में, मैं ही बोल रहा हूँ और मैं ही अपने बारे में बता रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, यानी बात yes, किसकी होगी? मेरी, ठीक है। तो yes sir, स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। yes, ओके। अब सेकंड पर्सन क्या होता है? लिसनर होता है, listener जी, यानी सुनने वाला। अब मैं बोल yes, रहा हूं तो मैं किसी को तो जरूर बोलूंगा ना। जैसे मान लो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आई गो टू हाजरा, ठीक है, मैं उसको पढ़ाने जाता हूँ, तो मैं किसी को बता रहा हूँ ना ये कि मैं हाजरा को पढ़ाने जाता हूँ। ऐसा तो है नहीं yes, कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, ठीक है। yes, तो जो भी मेरी बात सुनेगा वो लिसनर है, और वो क्या है? सेकंड पर्सन, second जी, ठीक है। मैं बोलने जी, वाला तो फर्स्ट पर्सन, जिसको मैं बोल रहा हूँ, first, बता रहा हूँ मैं, वो सेकंड पर्सन, और second, जिसके बारे में बात हो रही होती है और वो थर्ड third पर्सन, person, yes, ठीक है। टॉक अबाउट, talk about, या फिर हम कह सकते हैं बारे में, चाहे कोई काम की बात हो किसी के बारे में, चाहे वो सिर्फ बात की बात हो किसी के बारे में, है ना, खेलने की yes, बात हो किसी के बारे में, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन है, समझ में आ गया है? जी सर, जैसे मान लो आई से टू रुकैया, ठीक है, आई गो टू हाजरा, मैंने रुकैया को बोला कि मैं हाजरा के पास जाता हूं, तो yes, अब सुनने वाला कौन है इसमें? रुकैया, है ना, रुकैया। तो रुकैया क्या हो गई? सेकंड पर्सन हो गई। yes sir, रुकैया स्पेलिंग सही है ना? RUKAIR, जी सर सही, ठीक है। तो इसमें रुकैया जो है वो सेकंड पर्सन है, और स्पीकर कौन है? आप, या तो आए हो गया स्पीकर, ये स्पीकर हो गया, ठीक है। yes, और रुकैया सेकंड पर्सन हो गई, जिसको मैं बता रहा yes, हूँ, और मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? हजरा, या हाजरा के बारे में बता रहा हूँ, तो हाजरा क्या हुआ? हाजरा क्या हो गई? third, थर्ड पर्सन, राइट। right sir, समझ में आ गया है? yes sir, I understood. तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है। रूल्स जो इंग्लिश स्पीकिंग के या ग्रामर के रूल्स होते हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं कि फर्स्ट पर्सन कहाँ है और कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और कहाँ है, थर्ड पर्सन कौन है और कहाँ है, राइट। ये थोड़ा ध्यान में रखना होता है, ठीक है। yes sir, Yes. ओके, अब हम अपनी क्लास यहाँ एंड करते हैं, और सबको होमवर्क क्या है? राइट एनी 10 सेंटेंसेस, कोई भी 10 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। okay, बहुत okay आसान sir, आसान से लिखने हैं, इससे ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बस इतने इतने छोटे छोटे, बिल्कुल, ठीक है। okay और sir, उसमें सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और वर्ब आपने नीचे ऐसे लिखना है कि क्या सब्जेक्ट है वो यहाँ पर लिख देना है इसके सामने, ऑब्जेक्ट क्या है वो नीचे, वर्ब क्या है वो यहाँ पर। मतलब सेंटेंस ऐसे आपने लिख दिया, ये सेंटेंस आपने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर, तो yes उसके नीचे sir, इसका सब्जेक्ट क्या है वो यहाँ पर लिख देना है, ऑब्जेक्ट क्या है वो यहाँ पर लिख देना है, वर्ब क्या है उसी सेंटेंस का वो यहाँ पर लिख देना है ऐसे।
ठीक है, Yes, समझ में आ Yes, गया है? sir. और Yes, sir. उसका I उसका understand. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी लिखोगे आप। Okay, sir. ठीक है, बस इतना ही काम है। 10 सेंटेंसेस बनाने हैं और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब लिखना है और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन लिखना है। ठीक है, Okay, sir. अगर किसी में कुछ नहीं होगा, जैसे थर्ड पर्सन किसी सेंटेंस में नहीं है तो हम जी, उसको नहीं लिखेंगे, सेकंड पर्सन किसी में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, okay, sir. ठीक है, अब हम क्लास यहाँ एंड करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, राइट? Okay, sir. Bye bye, ओके, sir. बाय बाय, बाय बाय टू ऑल, bye. Bye all. बाय।